आपको इसमें कालिक पोत लेना चाहिए। क्यों कालिक? चप्पल निकाल के मारेंगे, औकात याद दिला देंगे। कालिक पोतने के नाम लीजिए, वीडियो बनाइए, चप्पल खोल के मारेंगे आपको। पत्रकार की मर्यादा में रहिए। आपका बिल्कुल, आपकी औकात कैसे हुई? मैं पर्सनल लाइफ पे कालिक पोतने की आपकी औकात कैसे हुई? मिट्टी उठा के भी चेहरा पे पोत देंगे, समझ गए ना? रवि किशन से इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल है। और से देखिए इस तस्वीर को, लोग अपनी महबूबा का फोटो बनाता है। ये भैया जो है रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ का फोटो बनवाए हैं। मतलब इतना प्यार, उनके प्रेम में पागल हो गए। तीनों को अपना आइडियल भगवान मानते थे, लेकिन तीनों ने इनको धोखा दे दिया। जी हाँ, आज तक आप सुने होंगे कि लड़की धोखा देती है प्यार में, लेकिन इनको जो है, इनके तीनों प्रेम के पुजारी जिनको ये भगवान मानते थे, आइडियल मानते थे, इनको पूछे तक नहीं। क्या सच्चाई है जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ जी, देखिए एक भाव था भोजपुरी के लिए, इन तीनों भाइयों के लिए, तो मैंने एक अपने भाव को प्रकट किया था। ये तीनों भोजपुरी को सुचारू ढंग से चलाए थे और भोजपुरी को अच्छे खासे लेवल तक लेकर गए थे। तो मैंने इनको उनके लेवल के लिए इन तीनों भाई का टैटू बनवाकर सम्मानित किया था। जो आजकल के जनरेशन के, जो हमारे लोग के, हम सभी के जनरेशन के जो भाई लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा जातिवाद और क्षेत्रवाद में भटक गए थे। तो उनको दिखाने का कोशिश किया था कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के भी अलावे कुछ कलाकार हैं जो कि भोजपुरी को देश विदेश और IPL और उच्चतम शिखर तक लेकर गए हैं। ये लोग कर रहे हैं, पवन सिंह नहीं ले गए हैं? वो भी तो लॉलीपॉप का गाना दुनिया में सुनता है सब। पवन सिंह पहले आए थे कि मनोज तिवारी पहले आए थे? पहले हमको ये बताइए। पवन सिंह नहीं आए थे पहले, लेकिन आज तो भोजपुरी का क्या लेवल है? नहीं, भोजपुरी का क्या लेवल है? भोजपुरी का लेवल पवन सिंह बनाए हैं। तो क्या चमचा वाले तलवे चटने वाले बात करते हैं महाराज? सुनिए महाराज, क्या बात करते हैं? वो तो सही बात है। पवन सिंह भोजपुरी को पहुंचाए। भोजपुरी को सुनिए, नहीं, आपको पता नहीं है, भोजपुरी का भीष्म पितामह कहे जाते हैं मनोज तिवारी जी, ठीक है? पवन सिंह ही तो आए हैं। रवि किशन आपको भाव नहीं दिया? अरे भैया, भाव रवि किशन क्या? रवि किशन से मिले नहीं, उनके चमचे लोग। जैसे अभी आप उनके चमचा, पवन सिंह के चमचा बन के आए ना, ठीक उसी तरह उनके भी चमचे कुछ है ना। उनका गर्दन में माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। किनके? पवन सिंह का गर्दन में सरस्वती का आवास है, लेकिन शरीर के अंदर संस्कार नहीं भरा है भैया। ऐसे बात करते हैं? अरे भैया बिल्कुल है। लड़के देखे इतना वोट ले आए, तो कहाँ विजय हो गए? विजय नहीं हुए, कहाँ हो गए? अरे चुप रहिए महाराज। अरे आज वही पवन सिंह की सुनिए, शुरुआत है, घंटा शुरुआत है। सुनिए, देखिए सामने वही पवन सिंह की विशेषता हम आपको बताते हैं। वही पवन सिंह की बात करते हैं ना, जो पहली बीवी को प्रताड़ित करके सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। आपके पास ये प्रूफ है? आप प्रूफ दीजिए। सोशल मीडिया पे खोल के देखिए। फांसी लगाए उसके लिए आज भी वो रोते हैं। क्या वो रोते हैं? उनका परिवार रोते हैं, उनके परिवार को रुला दिए। सुनिए उसके बाद ज्योति सिंह को आज दिए ना जगह जी, इज्जत सम्मान कम मिला। ज्योति सिंह को इज्जत सम्मान कम मिला दोनों तरफ से। बिल्कुल नहीं। अगर ज्योति सिंह इतनी ही दोषी थी, अब औरत चाहेगी कि हम जो है अपने पैर पे पति परमेश्वर को झुका के रखे, तो ये होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो ये आरोप पवन सिंह थोड़े लगाए थे कि वो हमको झुका के रखना चाहती है। वो जो है मर्द थे, नहीं, कोई आरोप ही नहीं लगाए थे पवन सिंह को तो चस्का लगा था बाजार में मुंह मारने का। तो कोई आरोप ही नहीं लगाए थे पवन सिंह। नहीं लगा था। साबित करके दिखाइए मुझे। रवि किशन वही ना जी, जो कुछ दिन पहले इनकी पत्नी इन पे कह रही थी कि हमको छोड़ दिया। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बेटी का नहीं हुआ, वो आपका होगा। सुनिए, तो साबित हुआ। क्या बात करते हैं? साबित हुआ। आवाज उठा रही है। साबित हुआ। कहाँ दिखाइए ना मुझे, दिखाइए मुझे। उस समय आई सरकार, सुनिए सरकार उन्हीं का घंटा सर, सुनिए पहले बता रहे हैं क्या बात। वो आए थे, वो एक चुनावी रंजिश था जिसमें उनको लाया गया था विपक्षियों के द्वारा रवि किशन जी के कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए। और जब ये साबित हुआ तो अब काहे नहीं इंसाफ मांग रही है? अब साबित सुनिए, फोन पर बात कर लिए तो फिर सब नहीं लगे। फोन पे मैंने कहा, सुनिए मैं जो बात कर रहा हूँ सुनिए, ठीक है? वो नहीं मिले वो अलग की बात है, लेकिन आप पवन सिंह की तुलना में रवि किशन को नीचे गिरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप रवि किशन की बात कर सुनिए, लेकिन पवन सिंह ब्रांड है, घंटा ब्रांड है। ब्रांड है पवन सिंह, वही ब्रांड है पवन सिंह ना, जो आते आते भोजपुरी में हिरान बबुआन करवा दिया, आरा छपरा करवा दिया, वही पवन सिंह है। नहीं करता है, तो वही तो कर रहे हैं यही लोग। देखिए क्या मनोज तिवारी जी आरा छपरा किए थे? रवि किशन कभी नहीं किया है। तो पवन सिंह घर है तो अपने गृह के लिए गाया, बिहार के लिए क्या गाना नहीं गाया? नहीं तो छपरा के लिए क्यों गाया? जो गाड़ी जारा के ही, सॉरी जो गाड़ी लफड़ा के ही, मुर्गिया छपरा के ही, क्या आरा में मुर्गी नहीं मिलता? मनोज तिवारी पे क्यों नहीं कहते हैं वो जो गाना गाते हैं? जातिवाद अश्लील कौन सा गाना का बताइए ना? रिंकुआ के पापा के नाम से रिंकिया के पापा की जिक्र करते हुए 15 साल पहले का गाना है महाराज। तो 15 साल पहले का गाना
है। ही हंस दले रिंकिया के पापा, तो एक बच्ची और एक बाप का संबंध को दर्शाया गया था। पवन सिंह की तरह वो नहीं गए थे कि जो गाड़ी लफड़ा कही या मुर्गिया छपड़ा कही है, वो नहीं गए थे। आरा छपड़ा वो नहीं करवाए थे, जातिवाद और क्षेत्रवाद वो नहीं करवाए थे। वो मंच पे चढ़ के खुलेआम नहीं कहे थे कि मैंने जो लकीर खींच दिया उस पे चलेंगे। मैं सबको घंटा समझता हूँ। सच्चाई है ना, क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? और सुनिए ना, लहंगा रिमोट से दावे कौन गाया? एक रवि किशन जी का मूवी था, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, उस मूवी का गाना है, उसमें दूसरा सिंगर वो गाने को गाया है। और रवि किशन जी उस फिल्म में मेन लीड में थे, एक्टर के रोल में थे, वो उस पे नृत्य किए हैं। रवि किशन से पूछना चाहिए ना आपको कि ऐसा गाना क्यों उनके रवि किशन नहीं गाए। रवि किशन तो गाए हैं भैया, जियो जियो हो बिहार के लाला, पूरा बिहार तक में बचता है, गर्दा उखाड़ के रख दिया है। आप बता रहे कि वो नहीं गाए हैं, तो उन्हीं के फिल्म या उन्हीं के इवेंट में ये गाना चला ना। इवेंट में नहीं गाना है, वो 15 साल पहले का वो फिल्म है, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, उस फिल्म का गाना है, वो उसमें नृत्य किए हैं। तो वो फिल्म से गाना सुनिए, तो वो गाना का वो तो कंपनी समझेगा ना, उनको क्या, वो तो अपने रोल के बाद वो सांसद में आने से पहले थे। पवन सिंह की तरह नहीं, पवन सिंह की तरह नहीं, यही बोल के तो सब बच जाता। यही ना, यही ज्योति सिंह के ऊपर लगाए थे लांछन, उतनी सती सावित्री पत्नी के ऊपर लांछन लगाए थे। वही पत्नी चुनाव में जब बीमार पड़ते हैं तो वही पत्नी पूरा सुनिए, पहले सच सुनने की हिम्मत नहीं होना। बात मत काटिए, आपको इसमें कालिक पोत लेना चाहिए। क्यों कालिक? चप्पल निकाल के मारेंगे, औकात याद दिला देंगे। कालिक पोतने के नाम लीजिएगा तो कालिक वीडियो बनाइए, चप्पल खोल के मारेंगे आपको। पत्रकार की मर्यादा में रहिए। आपका बिल्कुल, आपकी औकात कैसे हुई मेरे पर्सनल लाइफ पे कालिक पोतने की? आपकी औकात कैसे हुई? इतना गुस्सा हो गया? आपकी औकात कैसे हुई? इतना गुस्सा हो गए? आपकी औकात को हुई कालिक पोतने की? कालिक पोतने की बात मिट्टी उठा के भी चेहरा पे पोत देंगे, समझ गए ना? रवि किशन से इतना प्यार करते हैं? बिल्कुल है, चेहरा पे मिट्टी उठा के पोत देंगे। अगर हम अब शब्द पवन सिंह को नहीं बोल रहे तो आपका नहीं है कि मेरे पर्सनल लाइफ में आप कालिक पोताएंगे। किस को कब कालिक पोताएंगे? गुस्सा हो गया? गुस्सा नहीं, शब्द की मर्यादा में और अपनी पत्रकारिता की मर्यादा में रह के बात कीजिए, ठीक है? इसलिए बोले क्योंकि ये भी तो उस तरह का काम किया ना। आप पवन सिंह के ऊपर पवन जी क्या रवि किशन जी अपनी वाइफ के तलाक के लिए जाके अर्जी लगाए थे कि मेरी वाइफ ऐसी कुकर्मी है, जबकि उनकी वाइफ यही ज्योति सिंह कितनी संस्कारी है। चुनाव में इतना लांछन लगाने के बावजूद वही ज्योति सिंह पूरा चुनाव का कार्यकाल संभाली, लेकिन ज्योति सिंह का जिक्र कहीं नहीं होता। जिक्र होता है पवन सिंह की माँ का और बहन का, लेकिन ज्योति सिंह का जिक्र कहीं नहीं होता है। चुनाव का एक मेरा वीडियो उठा के दिखाई जिसमें वो अपनी पत्नी का कहीं भी मंच पे जिक्र किए हैं। मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन वो ये कभी नहीं बोले कि जिस पत्नी के ऊपर मैंने लांछन लगाया वही पत्नी चुनाव में मेरे साथ अर्धांगिनी बनकर मेरे साथ कदमों में कदमों मिलाकर मेरे लिए चुनाव प्रचार कर रही है, मेरे लिए आशीर्वाद मांग रही है। कहीं नहीं। और सुनिए बिल्कुल, अरे आप क्या सवाल कीजिएगा? आप जैसे पत्रकारों के मुंह पे कालिक पुताना चाहिए महाराज। कालिक पोतने आप अभी जो मैंने तो सिर्फ सवाल किया ना। सवाल चलिए ना, हम आपको अभी आप रवि किशन मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव की बात करते हैं। अभी खड़े खड़े मैं आपके चेहरे पे कालिक पोत दूंगा, चेहरा का कालिक पोत दूंगा। पहले सुनिए, आप नहीं, अभी आप क्या बोले कि इन तीनों के ऊपर कालिक पोतना चाहिए, बोले थे ना शब्द की मर्यादा में। मैंने क्यों बोला पता है? क्यों? क्योंकि आप जो है पवन सिंह के ऊपर बोल रहे थे कि ऐसा वो है। नहीं, उनका एक भी अच्छाई के बारे में तो आप नहीं बोले। पवन सिंह के बारे में आप बोले बुराई अच्छाई भी तो नहीं। तो आप जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, आप आते आते उनकी बुराई सुनिए, पहले बात मत काटिए। मेरे नजर में तो बुरे हैं, तो ठीक है, आपकी नजर में वो बुरे हैं, तो मेरे नजर में पवन सिंह भी बुरे हैं, मेरे लिए ये तीनों अच्छे हैं। बात खत्म है। तो जिनको आप अपने लिए मन में रखे हो, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, तो उसका बुराई आप नहीं सुन सकते हो। तो सरकार, मैं अपने आइडल का बुराई कैसे सुन लूंगा? चप्पल खोल के मारूंगा। जो लोग अगर मेरे सामने मेरे तीनों आइडल को, मेरे तीनों भाई को, समझ गए, त्रिदेव है आपके। त्रिदेव नहीं, मेरे भाई हैं, राम तुल्य भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत के सम्मान है, मेरे भाई हैं। लेकिन यही रवि किशन एक टाइम आप इनको विरोध कर रहे थे, इनसे नाराज थे। विरोध उनका नहीं कर रहे थे, विरोध उनके चमचों का कर रहे थे। आज देखिए ये चीज साबित हुआ। ज्योति सिंह जब केस चल रहा था तो ज्योति सिंह भी ये बात बोली थी कि पवन सिंह अच्छे हैं, पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग बुरे हैं कि उनको कहीं कभी माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए वो कुछ अनर्गल बातें कर जाते हैं। ठीक उसी तरह मतलब जितने भी कलाकार हैं, उनके टीम के लोग कुछ वैसे हैं कि उनको वो तो सही होते हैं, अपने आप को उनके जगह पे रख लेते हैं और उनके फैंस फॉलोअर्स को अपमानित करते हैं, जिनके कारण कलाकार को ट्रोल किया जाता है। सवाल करूं महाराज, बोलिए। कभी कोई लड़की से प्यार हुआ है? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। क्यों होगा लड़की से प्यार?
क्यों, आप भी इंसान है ना? नहीं, इंसान इसका मतलब का इंसान इंसानियत होता है, ऐसा नहीं है कि प्यार करो जाकर हम मुंह मारते आपसे रहो। सवाल कर रहे हैं। नहीं क्यों, तो ये यहाँ पे प्यार का कौन सा सवाल आ गया भैया? नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ आप पे भी- प्यार का आप कौन भी सा सवाल युवा है, हम भी युवा हैं। युवा है, तो युवा है इसका मतलब कि पूरा शरीर में छिनरपन भरल रहेगा कि जाके जने तन मुंह इस मारते उम्र चलेंगे। में देखते हैं 90% लोग इश्क में पागल रहते हैं, लेकिन आप अपने तीनों भाई के लिए अरे भैया, वो एक उम्र की सीमा बनाई गई है। सब लोग जानता है कि वो जो संबंध होता है, एक पति पत्नी के बीच का संबंध होता है, वो शादी के बाद होता है। शादी से पहले लोग क्या, मतलब मुझे वो सब चीज़ पसंद नहीं कि मतलब माने कि एक कुशल व्यक्ति होकर, एक परिवार का भाई होकर, एक बहन का भाई होकर, एक माँ का बेटा होकर, एक बाप का बेटा होकर, एक भाई का भाई होकर कोई कुकर्म करे और उसके घर अगर उस चीज़ की खबर जाए तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि सर नीचा करना पड़ता है। तो मैं वैसा काम क्यों करूं भैया? आप ऐसा सवाल आप पत्रकार करते क्यों? अच्छा बताइए ना, कौन भेजा है, कितना पैसा लेकर आए हैं? हमको पैसा रहता तो नहीं फोर बताइए व्हीलर से नहीं आते, नहीं, बाइक से फोर व्हीलर नहीं भी आते आते आप कालिक पोतने की बात कर, आपकी जवान पे कालिक निकला, इसका अच्छा, मतलब ये इससे बताइए। नहीं सुनिए अच्छा, सुनिए एक आपसे सुनिए सवाल एक मिनट, करना। पहले मेरा बात सुनिए, हाँ। पहले मेरा बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए। आप अभी आते आते डायरेक्ट कालिक पोतने की बात कह दिए हाँ। सबसे पहले, और आपको जानकारी है ही नहीं तीनों के बारे में कि लहंगा उठा दे रिमोट से कौन गाया, रिंकिया के पापा कौन गाया, सुनिए, और कब का गाना है, आपको जानकारी का अभाव है, लेकिन आते आते विरोध करने के लिए आके कूद गए। हाँ। कूद गए, जानकारी- लेकिन जानकारी जनवन रखे ना। नहीं इससे साबित होता है भैया, लहंगा चोली करके क्या करेंगे? इससे साबित होता लहंगा चोली है। करके- लहंगा चोली करे की जरूरत है, लेकिन ढोरी में बिया डालने वाला वो आपको याद रहेगा। पवन सिंह आए हैं ना, आवत तार गही ढोरी में बिया डाल दी, वो आपको याद है। फिर लेकिन बोले लहंगा 15 साल अरे पहले चुप गा रहे। रहे थे और ये अभी गा ये अभी का है, तो अब अभी का बात कीजिए ना, 15 साल पहले हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं? तो अब अभी आप कहे ना कि नहीं, आते थे अपने कहें कि पवन हम सिंह ये नहीं करें कि पवन सिंह अच्छे हैं, लेकिन बुरे भी नहीं है। लाइन पे आ गए ना, हाँ। लाइन पे आ गए ना, वही लेकिन पवन नहीं, लाइन पे हम वही पहले भी लाइन पे आ गए ना, आप लाइन पे आ गए ना, हम ये कह रहे लाइन पे आ थे, गए। देखिए मैं हम ये मानते हैं कि ये तीनों ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन मेरा कहना था कि ये लोगों से भी गलतियां हुई है। गलतियां हुई है, तो मैं उस सुनिए, गलतियां नहीं सुनना चाह रहे। मैं उस निगेटिव पॉइंट का जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन आप आते आते अपनी कुशलता दिखाने रहे। मैं तो मनीष कश्यप के बाद बिहार का दूसरा पत्रकार हूँ, मैं धो डालूंगा। अरे भैया जानकारी का अभाव रख ले, जानकारी का अभाव रख ले। मनीष कश्यप का कोई बन भी नहीं सकता है, मुझे नहीं पता। मनीष कश्यप कोई बन भी नहीं। आप जैसे तलवे चमचागिरी करने वाला पत्रकार कोई नहीं कर आज सकता। पत्रकार बना, कल नेतागिरी, जनता के भावना से खेलना, मुझे ऐसा नहीं बनना है। जनता की भावना से क्या खेला बताइए ना मुझे। चलिए इस टॉपिक पे जनता फिर कभी की बात भावना से क्या खेले, पहले बताइए इस ना टॉपिक पे मुझे। अगले वीडियो में बात आप करेंगे। जानकारी का भाव नहीं, आप जाइएगा, सुनिए, आप जाइएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आइएगा, उसके बाद आके फिर हमसे सवाल कीजिएगा। आपको जहाँ से जो करना है, पढ़ते हम नहीं पढ़ते। नहीं तो वो आप भी वही करेंगे ना, आपको जानकारी नहीं है। चलिए इनका प्रयास कैसा रहा, इनका जो बताइएगा, भैया को जानकारी का अभाव है, इससे ज्यादा हमसे सवाल नहीं कर सकते हैं। चलिए सवाल करना कमेंट तो कर बॉक्स लिए। में बताइएगा, थोड़ा समय का भी अभाव है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव नहीं, जानकारी का